हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गोल्डी अंजन मेकअप एंड हेयर एकेडमी। अब जैसे विंटर आ रहा है तो विंटर में क्या होता है, आउटफिट्स के जो स्टफ हैं वो चेंज हो जाते हैं। इन्होंने जैसे वेलवेट डाला है, उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी भी हैवी है। तो मुझे यहाँ पे ना मेकअप को बहुत ही सटल एंड मिनिमल रखना है, जिसमें हमने इनकी आइज को भी बैलेंस करना है, स्किन के ऊपर ज़्यादा वर्क नहीं करेंगे। उसका रीज़न क्या होगा, अगर आउटफिट हैवी है तो फेस हैवी लगेगा एंड जो गर्ल हैं वो थोड़ा सा मेच्योर भी लग सकते हैं। तो आज का ये वीडियो आपने लास्ट तक देखना, क्योंकि इसमें मैं आपको छोटे छोटे ट्रिक्स बताऊंगा, हैक्स बताऊंगा, जिसके साथ हम ऐसे आउटफिट्स में विंटर का मेकअप भी बहुत फ्लॉलेस एंड अमेजिंग कर सकते हैं। स्किन को हाइड्रेट करने के लिए यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ प्रॉश का जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर, जो कि बहुत ही मिनिमल सी लेयर देगा, साथ के साथ स्किन की जो डलनेस है उसको भी खत्म कर देगा। एंड आप क्वांटिटी देखो, मैंने बहुत ही मिनिमल सी क्वांटिटी यूज की है। हमारा सीटीएम हो चुका है, जो कि हम नॉर्मली सबके लिए अकॉर्डिंग टू द स्किन करते हैं। अब आ जाता है आई पार्ट। तो आईज के ऊपर पहले तो देखो हमने ज़्यादा मॉइस्चराइजर एप्लीकेशन नहीं करनी, बिल्कुल मिनिमल सा जो ब्रश के अंदर प्रोडक्ट था मैंने वही यूज़ किया है। एंड देन स्किन को सेट करने के बाद अभी हमें आईज को मैटिफाई करना है। तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा मैटिफाइंग प्राइमर फ्रॉम स्विस ब्यूटी। स्विस ब्यूटी का मैटिफाइंग प्राइमर है। एंड एक और चीज़, अक्सर मुझे स्टूडेंट्स ये पूछते रहते हैं कि मैटिफाइंग प्राइमर कौन से ब्रांड का लेना चाहिए। तो मैं आपको ये बताता हूँ कि ब्रांड वाइज इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, जितना आपको ये देखना होता है कि उस ब्रांड में आप बाई क्या कर रहे हो। सपोज मैंने आपको यहाँ पे मैटिफाइंग प्राइमर बताया है स्विस ब्यूटी का, आप ये नहीं देखोगे कि मैंने ब्रांड कौन सा बताया है और मैंने उसका जो आर्टिकल है प्रोडक्ट वो कौन सा बताया। आप लोग जाओगे स्विस ब्यूटी की साइट पे और वहाँ पे जाके कोई भी प्राइमर बाय कर लोगे, जबकि आपको ये देखना है कि वो प्राइमर किस पर्पज़ के लिए यूज़ करना है। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं, वो जो उसके ऊपर लिखा होता है कि वो प्राइमर किस पर्पज़ के लिए, वो नहीं रीड करते। बस किसी भी मेकअप आर्टिस्ट ने बता दिया, ब्रांड देखा, शक्ल देखी, पैकेजिंग देखी, ऑलमोस्ट सिमिलर है तो बाय कर लो, दैट इज़ रॉन्ग। ठीक है। अब देखो मैटिफाइंग प्राइमर करने के बाद आईज को मैंने अच्छे से सेट कर दिया है। एंड नाउ इज द कंसीलर पार्ट। तो कंसीलर्स के लिए मैं यहाँ पे कैरेक्टर कॉस्मेटिक के कंसीलर यूज कर रहा हूँ। दो शेड हैं एज पर हर स्किन, और इसमें से मैं ये वाला शेड अप्लाई करूँगा आईज के ऊपर। आपको एक अच्छी सी लेयर मेंटेन करनी रहती है आईज के ऊपर, क्योंकि अगर आईज के ऊपर अच्छे से लेयर नहीं करोगे, थोड़ा स्कैंटी सा आप यूज़ करोगे, उसके साथ ना आई मेकअप इंटेंस नहीं आएगा। मीन्स आपका आई मेकअप प्रॉपर नहीं आएगा। फिर ना वो ऐसे लगेगा जैसे जनरली स्टूडेंट यूज़ करते हैं एक वर्ड की, वो मेकअप फटा फटा सा हो जाता है, या फिर उसमें जैसे क्रैक्स होते हैं वैसी सी लुक आती है। तो आपने ऐसे प्रॉपरली अप्लाई करना है सबसे पहले कंसीलर को, और इसको ब्यूटी ब्लेंडर के साथ ब्लेंड करने के बाद थोड़ी देर के लिए हम सेट होने के लिए छोड़ देंगे। क्लाइंट्स को आईज बंद करने की जो है वो कमांड देनी है, वो आईज ना ओपन करें। और अभी हम क्या करेंगे, 2 मिनट्स के लिए कंसीलर को आई के सरफेस के ऊपर सेट होने के लिए छोड़ देंगे। आई बेस रेडी करने के बाद अब हमें करना है आई मेकअप। तो उसके लिए जो शेडो पैलेट मैं यूज़ करने वाला हूँ, दिस इज़ फ्रॉम शोपैरल स्पेक्ट्रम 2। आप सबको पता हैगा कि शोपैरल ने स्पेक्ट्रम 2 लॉन्च कर दिया, जिसके अंदर बहुत ही ब्यूटीफुल से कलर हैं, जैसे कि हमेशा ही रहते हैं, मैट भी हैं, शिमर्स भी हैं। और जो इनके लिए मैं आज कलर पिक करने वाला हूँ वो मैं करूँगा ये वाला कलर, क्योंकि ये इनके आउटफिट को कॉम्प्लीमेंट करता है। सबसे अमेजिंग पार्ट मैं आपको ये बताता हूँ कि आप इस आई पैलेट को किसी भी वे में यूज़ कर सकते हो। आपको होलोग्राफिक लाइनर यूज़ करना है तब भी हम ये शिमर यूज़ कर सकते हैं, आपको स्मोकी आइज करना है, आपको होलोग्राफिक आइज करनी है, तो हर तरह के आई मेकअप कैटेगरी में आप इस आई शेडो पैलेट को यूज़ कर सकते हैं। ट्रांजिशन कलर मैं बहुत ही सॉफ्ट सा रखूँगा। एंड आज मैं आइज बिल्कुल भी सॉलिड नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मैं आपको आज सिखाने वाला हूँ कि स्मोकी लाइनर हम कैसे कर सकते हैं। क्योंकि हमें हमेशा यही होता है ना कि हमेशा बोल्ड आइज कैरी करनी क्लाइंट्स को नहीं अच्छी लगती, या फिर कुछ ओकेजन्स या फिर कुछ आउटफिट्स ऐसे होते हैं जिसमें हमें थोड़ा सा न्यूट्रल्स के साथ प्ले करना होता है। वेरिएशंस होना बहुत ज़रूरी है, एक मेकअप आर्टिस्ट को वर्सेटाइल होना भी बहुत ज़रूरी है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, देखो ये कलर जो है सॉफ्टली इसको स्प्रेड कर दिया हल्का सा ऊपर की तरफ। और जो मैं ये ब्रश यूज़ कर रहा हूँ, दिस इज एयर ब्रश, फ्लफी ब्रश है, एंड साइज इज़ मीडियम टू बिग, ज़्यादा स्मॉल साइज़ नहीं है। क्योंकि ऐसे साइज़ के साथ आप क्या करते हो, ऐसे अगर ब्रश का साइज़ हो तो वो प्रोडक्ट को एक जगह पे फ्रीज नहीं होने देता। आप सॉफ्टली ऐसे सर्कुलर मोशन में इसको डैप डैप करके करो तो ये आइज को अच्छे से क्या करेगा, एकदम से डेप्थ भी देगा जिस एरिया में मुझे डेप्थ चाहिए, और कलर को ईजिली स्प्रेड करेगा। तो मैं अगेन देखो एक एप्लीकेशन जो कर रहा हूँ, तो एक ही मैंने कलर लिया है और उसको हेयर लाइन में थोड़ा स्ट्रांगली एंड ऊपर की तरफ थोड़ा सॉफ्टली डिपॉजिट कर रहा हूँ लाइक दिस, और ब्राउज की तरफ, क्योंकि हमें ब्राउ एरिया जो है वो
एकदम से ब्लैंक नहीं चाहिए। और इनर कॉर्नर्स को मैंने क्या किया, अभी के लिए छोड़ दिया, क्योंकि वहाँ पे मैं क्या करूँगा, लाइट शेड यूज़ करूँगा। आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ आई मेकअप में ग्रेडेशन कैसे करते हैं। इस एरिया को अगेन थोड़ी सी डेप्थ दी मैंने ब्लेंड करने के बाद। इनर कॉर्नर्स को मैंने देखो यहाँ पे बिल्कुल एम्प्टी छोड़ा है, खाली छोड़ा है, तो इसके ऊपर हम यूज़ करेंगे कोई भी लाइट शेड। तो यहाँ पे लाइट शेड मैं यूज़ कर रहा हूँ, मैंने ये वाला शेड लिया है, वनीला शेड। इनर कॉर्नर पे यहाँ पे फिल कर दूंगा। आपने डैपिंग मोशन में ही करना है। और ये जो शेड है दिस इज अ मैट शेड, शिमरी नहीं है ये, क्योंकि अगर आपको अपने लाइनर को डिफाइन करना है तो आपने मैट शेड्स प्रेफर करने हैं आईज के ऊपर। एंड देन लाइनर को हम ग्लिटरी भी कर सकते हैं, कलर में भी कर सकते हैं। सो वो आप पे डिपेंड करेगा या फिर आपके क्लाइंट की चॉइस के ऊपर। मेरा ये मानना है कि जब एज अ मेकअप आर्टिस्ट आपके पास वैरायटी होनी चाहिए मेकअप्स की, क्योंकि आप क्लाइंट को दिखा सको, अपने पेज के ऊपर डालो, अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर डालो, जहाँ पे भी आप अपना मतलब हैंडल कर रहे हो, मेकअप्स को आप दिखा रहे हो, शोकेस कर रहे हो, उस पोर्टल के ऊपर आपकी वैरायटी होनी चाहिए मेकअप्स में, सो दैट कि क्लाइंट आपके काम से इम्प्रेस होके आपके पास आए। सो कलर को डैप डैप करते हुए अच्छे से डिपॉजिट करना है। आज मैं एक चीज़ और बताता हूँ, काफ़ी देर के बाद आज मैं एक अनकट वीडियो आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। अब जो ये सुन रहे हैं वो ये भी बताएंगे कि आपको ऐसी अनकट वीडियोस अच्छी लगती हैं या फिर शॉर्ट वीडियोस अच्छी लगती हैं। एक चीज़ मैं आपसे यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ, चलो इन बिटवीन शेयर करता हूँ। कुछ लोगों ने मुझे यूट्यूब पे बोला है कि यार बहुत बोलते हैं आप, तो ब्रेक ही नहीं लगाते, काम से ज़्यादा बोलते हो, क्या आपको वो चीज़ अच्छी लगती है ज़्यादा एक्सप्लेन करके मैं आपको सिखाऊँ या फिर सिर्फ काम के साथ ही सिखाता रहूँ? तो इस चीज़ का मुझे आंसर ज़रूर देना, क्योंकि मैंने खुद ऐसे कमेंट्स रीड किए जिसमें बोलता है कि भाई बस करो, इतना मत बोलो, इतना बोलते जा रहे हो। तो इस चीज़ पे आप लोग बताना है कि आपको सुनने में ज़्यादा अच्छा लगता है, सिर्फ काम देखने में ज़्यादा अच्छा लगता है। तो हमने ऐसे आईज को इनर कॉर्नर से कर दिया है लाइट। हल्का सा ब्राउ बोन एरिया को भी हम उसी कलर के साथ हाईलाइट करेंगे। ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया मैंने, बिल्कुल सॉफ्टली एंड जेंटली एंड डैब डैब डैब। तो जेल लाइनर मैं बहुत ही फाइन सा यूज़ करूँगा, ज़्यादा थिक लाइन नहीं लगाने वाला। और मैं जो ब्रश भी यूज़ कर रहा हूँ दिस इज़ फ्रॉम शॉपेरल। शॉपेरल के ब्रशेस की रेंज भी काफ़ी अच्छी है। तो ये जो छोटा सा टाइनी सा ब्रश है ना, इसकी एडवांटेज ये है कि इसके साथ आप अच्छे से डिफाइंड लाइनर लगा सकते हो। अगर आप विंग लाइनर लगाना चाहते हो या फिर वैसे आपको दिक्कत आती है लाइनर एप्लीकेशन में, तो इसके साथ आपने ऐसे लाइनर लगाना है सिर्फ हेयर लाइन में, एंड देन उसको हम थोड़ा सा स्मोकी इफेक्ट देंगे सिर्फ हेयर लाइन तक, इसके आगे नहीं करेंगे। मैं हल्का सा विंग करूंगा, बट आपको एक न्यू टेक्निक बताने वाला हूँ। आई शेडोज के साथ ही हम विंग लाइनर जो है वो क्रिएट करने वाले हैं, जिसे हम कहते हैं कि सॉफ्ट विंग लाइनर। ऐसी लाइनर एप्लीकेशंस के साथ क्या होता है कि आईज हाईलाइट होती हैं बट प्रोमिनेंट नहीं होती। एंड ये ब्रश लिया मैंने, इसके साथ मुझे जो मैंने जेल लाइनर लगाया है बहुत ही मिनिमल सा, इस लाइनर को देना है लिफ्ट। लिफ्ट देते देते आप हल्का सा बाहर की तरफ कर सकते हो, एक्सेस जो होएगा उसको हम क्लीन कर देंगे। बट मुझे डायरेक्शन पता है। अब लाइनर की डायरेक्शन हम कैसे डिसाइड करते हैं, ऐसे जहाँ पे आपका ब्राउ खत्म हो रहा है और ये जो हमारा जहाँ पे आपके लैश के हेयर फिनिश हो रहे हैं वहाँ पे, तो इसको ऊपर की तरफ। सो ऐसे मैंने सॉफ्टनेस दी। आइज ओपन करना, ऊपर देखना सामने, एंड सीधा डिफरेंस हल्का सा वहाँ पे आ गया ना। विंग का इफेक्ट हमें इतना ही चाहिए, ज़्यादा स्ट्रांग नहीं चाहिए, क्योंकि बैक टू बैक जैसे कलर डिपॉजिट करूँगा तो ये चीज़ इंटेंस होती जाएगी। एंड सेम एप्लीकेशन हम इस साइड करेंगे। बस आपने ये करना कि बातें नहीं ज़्यादा करनी, क्योंकि मुझे यहाँ पे सिखाना पड़ रहा है, अदरवाइज जो जेल लाइनर है वो ड्राई भी हो जाएगा। आप एक एक आई पे कर सकते हो, 1 बाय 1 करो, अदरवाइज अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो दोनों आईज पे आप पैरेलल ही कर सकते हो। अब हमें करना क्या है, इस पैलेट में से मैं ये वाला कलर उठाऊंगा, डार्क ब्राउन कलर ले रहा हूँ। ठीक है, मैं ये ब्लैक कलर नहीं उठा रहा, स्प्लैश नहीं उठाऊंगा। तो डार्क ब्राउन कलर कैसे पिक करना है, देखो ऐसे ये ब्रश है हमारा, इसकी टिप एकदम से पॉइंटी सी है, एंड देन सामने से ऐसे उठाना है। देखो ऐसे मैंने प्रोडक्ट उठाया इतना सा ही, और उसके बाद इस एरिया पे मुझे डिपॉजिट करना, विंग की शेप मेंटेन करते हुए। दूसरी साइड हम यही रिपीट करेंगे, क्योंकि होता यह है कि जब हम जेल लाइनर या फिर आप थोड़ा सॉलिड लगा लेते हो, उसके साथ ना तो देखो करेक्शन होती है, और आप लोग पूछते हो कि एक सुंदर सा सॉफ्ट सा लाइनर लुक कैसे दें, क्योंकि मोस्टली क्लाइंट्स को ना लाइनर्स पसंद आते हैं, बट अदरवाइज आप जेल के साथ वो एप्लीकेशन करोगे वो थोड़ी ड्रामेटिक हो जाती हैं। सो ये वो टेक्निक है जिसके साथ आप ड्रामेटिक होने से जो लाइनर की लुक है वो आप अवॉइड कर सकते हो। जैसा इनका आउटफिट है वैसा सा कलर मे भी देखने में आपको ये डार्क लगेगा, बट दिस इज पर्पल शेड। सो इसको डिपॉजिट दिया, एंड यू कैन सी कि कितना खूबसूरत सा इफेक्ट आया है। इसकी जो सॉफ्टनेस है उसको थोड़ा सा बिल्ड करेंगे ऊपर की तरफ, ऊपर इन द सेंस अगर आप थोड़े वाइब्रेंट कलर यूज करोगे तो वो थोड़ा सा विजिबल ज़्यादा होंगे, अगर आप थोड़ा सा डीप कलर में जाओगे तो वो मे बी थोड़ा ब्लैक ही लगे। तो यहाँ पे ये हल्का सा मूविश सा इफेक्ट दे रहा है ऊपर। अभी इसमें अगर मान लो थोड़ा वाइब्रेंट कलर ऐड करना तो वो भी मैं आपको
दिखाऊंगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ठीक है थोड़ा सा ब्लैक ना लगे, क्योंकि हमने शिमर भी करना है, तो हल्का सा पिंक एंड सॉफ्ट मुझे इफेक्ट चाहिए। तो उसके लिए जो सेकंड मुझे आई शेडो चाहिए दैट इज़ पिंक टोन आई शेडो मैं यूज़ करूँगा। अच्छे से ये कलर डिपॉजिट कर दिया सॉफ्टनेस। अब देखो यहाँ पे जो इनका ब्राउ का है, मतलब जो दिक्कत है ब्राउज में, ये वाला जो ब्राउ है लिटिल बिट अप साइड है और ये वाला ब्राउ थोड़ा सा स्मूथ है जो ड्रूप कर रहा है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, अगर देखो ये वाले ब्राउ के अकॉर्डिंगली मैंने ये वाला जो लाइनर है थोड़ा सा लिफ्ट किया है, बट इस लाइनर को मैं लिफ्ट ज़्यादा नहीं दूंगा, क्योंकि क्या है मुझे बैलेंस भी मेंटेन करना है। आप आइज ओपन करना, सामने देखना, तो मुझे क्या करना है इन दोनों चीज़ों को बैलेंस भी करना है, इसलिए मैं इसको ज़्यादा लिफ्ट नहीं दूंगा। अगर लाइनर को भी ज़्यादा लिफ्ट देंगे तो उसके साथ क्या होएगा, इनका जो ये आईज का जो अनइवननेस है वो वैसी ही रहेगी, वो थोड़ी और ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाएगी। तो आईलाइनर को थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए मैं देखो सॉफ्टली पिंक लाइनर रहा हूँ उसके ऊपर, तो उसकी जो विजिबिलिटी है वो अच्छे से आ जाए। को एक बार ही डिपॉजिट करना है जहाँ पे हमें रिक्वायर्ड है, एंड देन उसके बाद उसकी सॉफ्ट ब्लेंडिंग करनी है। इसका जो हार्श एज है उसको मैं सॉफ्टनेस भी दे रहा हूँ साथ के साथ। सेम एप्लीकेशन करेंगे द अदर साइड, एकदम से डिपॉजिट देन ब्लेंडेड। ठीक है, एक बार ही हमारी ये वाली जो एप्लीकेशन है ये डन करने के बाद फिर हम इसके ऊपर करेंगे शिमर लाइनर। हाँ, आप अगर शिमर के साथ लाइनर क्रिएट करना चाहते हो तो वो पहले इंश्योर करो, क्योंकि बाद में उसकी कोई करेक्शन नहीं हो पाएगी। मीन्स क्लाइंट से भी हम पहले पूछेंगे कि उनको वो चाहिए या नहीं चाहिए, अदरवाइज बाद में आप अप्लाई करना या उसको रिमूव करना चाहो तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आपके साथ भी ऐसा होता है ना, कभी कभी क्लाइंट बाद में कह देता नहीं मुझे ये नहीं वो चाहिए था, ऐसा नहीं वैसा चाहिए था, तो वो चीज़ थोड़ा सा प्रायर डिस्कस। लाइनर को ऊपर से सॉफ्टनेस देने के लिए मैं यहाँ पे बफिंग करूँगा। बफिंग के लिए मैं ब्रश यूज़ कर रहा हूँ, दिस इज सिंथेटिक ब्रश, फ्लैट सिंथेटिक ब्रश है। तो ये क्या करेगा, ऐसे सॉफ्टनेस देगा। जिनकी आईज ऐसे हुडी और बल्जी आईज होती हैं उसके ऊपर ये जो शार्प लुक हम ऐसे क्रिएट करते हैं ये थोड़ी सी ट्रिकी रहती है। ठीक है, मोस्टली हम ये कहते हैं कि जो बल्जी या फिर हुडी आईज है उस पर विंग लाइनर या वैसी चीज़ नहीं अच्छी लगती, क्योंकि उसमें क्या था कि आईज की पफीनेस ज़्यादा विजिबल हो जाती है। तो बट कुछ चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं, अगर हमारे पास अच्छे से हैक है, टेक्निक अच्छी है, तो बस उसके लिए राइट वे होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा आई बेस रेडी हो गया है, हमने स्मोकी इफेक्ट दिया है विंग लाइनर को, और अभी हमने जैसे बोला था कि शिमर यूज़ करेंगे ये वाला जो इनके आउटफिट को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। तो इस शिमर को हमने ऐसे एक ब्रश के टिप के ऊपर उठाना है। ये शिमर्स काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, जो लोग शपैरल यूज़ करते हैं उनको तो पता ही होएगा। एंड मैं इसको डैपिंग मोशन में इस एरिया से अप्लाई करना शुरू कर दूँ। सिर्फ आगे से इंटेंस करूंगा आई के इनर कॉर्नर, इसको हमने लिफ्ट बिल्कुल भी नहीं देना है, और यहाँ पे खत्म कर दूंगा, आगे नहीं लेके जाऊंगा, क्योंकि इसके साथ प्रॉपर विंग लुक नहीं दूंगा। देखो जैसे इनकी आईज बल्जी है ना, तो अगर ऐसी आई के ऊपर मैं प्रॉपर शिमर बाहर की तरफ भी लेके जाऊंगा ना, मतलब यहाँ तक लेके आऊंगा, तो इनकी आईज की शेप डी शेप लगेगी। हमें इस एरिया को कंप्रेस करने के लिए वहाँ पे मैट कलर ही रखना है। तो जो हम शिमर यूज कर रहे हैं, होलोग्राफिक यूज कर रहे हैं, सिर्फ आईलिड के ऊपर ही यूज करेंगे, एक्सटेंड बिल्कुल भी नहीं करेंगे। सी आपको अब समझ लगेगा कि मैं क्या चीज कहने की कोशिश कर रहा हूँ, कि यहाँ से ऊपर की तरफ एक्सटेंड नहीं करेंगे, क्योंकि अगर ये वाला एरिया शाइन कर जाएगा तो हमारा जो आई मेकअप है वो स्पॉइल हो जाएगा। सेम एप्लीकेशन द अदर साइड। बस एक बार ही आपको ये भी बताऊंगा कि देखो इन शिमर्स को हमें सेट कैसे करना है। आपने फिक्सिंग स्प्रे यूज करना है शिमर्स को सेट करने के लिए। सॉफ्टली आपने पिक करना है कलर को, ज्यादा प्रेशर नहीं डालना, क्योंकि ये काफी क्रीमी पिगमेंट्स हैं। ज्यादा प्रेशर के साथ करेंगे तो वो रिजल्ट नहीं देते, स्पॉइल हो जाएंगे। जो प्रोडक्ट है ये ज्यादा स्प्रेड ना हो, इसको हमें लॉक करना है। ये एरिया को मैंने अच्छे से स्मूदन कर दिया, जो भी ऊपर का पोर्शन था, एंड जो एक्सेस शिमर फॉल कर जाते हैं या स्टिक हो जाते हैं उसको भी अच्छे से मैंने ब्लेंड इन कर दिया। कोई भी ज़्यादा हम ट्रांजिशन नहीं विजिबल कर रहे हैं आईज के ऊपर। तो जैसे हमने इनका जो आई मेकअप है वो थोड़ा सा मैट रखा है, बट मुझे यह कि उसमें थोड़ा सा ब्लिंग ऐड कर दूं कि ब्राउज एकदम से स्कैंटी से ना लगे, क्योंकि समटाइम्स ये क्लाइंट की रिक्वायरमेंट भी रहती है। तो मुझे क्या करना है, ऐसे ट्रांसपेरेंट जो पिगमेंट होता है ना, कलर होता है, इसको ऐसे पिक करना, अपने फिंगर से ही करना है, ये ब्रश से मत करना। तो ब्राउ बोन को लिफ्ट करके हम इस एरिया से एप्लीकेशन करनी स्टार्ट करेंगे डाउनवर्ड। इसमें क्या कर रहे हैं, मैं ब्राउज को हाफ ऑफ द आईज को इस पिगमेंट के साथ कर रहा हूँ, क्योंकि ये एकदम से ट्रांसपेरेंट पिगमेंट के साथ सिर्फ शाइन आएगी, अदरवाइज आपको कोई ऐसा एप्लीकेशन विजिबल नहीं होगी। तो दूसरी आई पे भी हमें ऐसे ही करना है। इसके साथ आईज के अंदर आप देखना एक अलग ही ग्लैम ऐड हो जाएगा। ब्राउ पोमेड के लिए मैं ABH का यूज कर रहा हूँ, मीडियम ब्राउन शेड। पहले हम ड्रॉ करेंगे यहाँ फिल 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 आगे की तरफ बिल्कुल सॉफ्ट। ब्राउ की विड्थ जो है वो आंख से थोड़ी सी ब्रॉड है। मैंने आगे से बिल्कुल भी फिल नहीं किया ब्राउ को, सिर्फ मिडल से और एंड पॉइंट पे किया है। इस ब्राउ को हम एज सच ही करेंगे जैसे ये है। तो मैंने ब्रश के ऊपर ऐसे किया पिक,
एंड आर्क एरिया से डिफाइन करूंगा। अब देखो एक चीज़ बता दूं, फिर से मैं रिपीट करूं कि हमारे क्लाइंट की प्रॉब्लम क्या है कि ये वाला ब्राउ नॉर्मल है जो कि ड्रूप कर रहा है एंड ये वाला अपलिफ्ट कर रहा है। तो मैं क्या करूंगा, इसको हल्का सा अपलिफ्ट करने की कोशिश करूंगा और इसको थोड़ा सा नॉर्मल ही रखेंगे। सो जितना हम प्ले कर सकते हैं उतना ही करेंगे, आर्टिफिशियल तो बिल्कुल भी नहीं करना। फिर आपने सामने से कंपैरिजन करना है कि कितना किस में चेंज करना है। तो इसमें हल्का सा सॉफ्टनेस मुझे ऐसे ऐड करनी है। ऑलमोस्ट हमारा जो ब्राउ है वो बैलेंस हो गया है ऑलमोस्ट। इज द आई पार्ट, तो आई पार्ट पे हमें क्या करना है, अंडर आईज से जो एक्सेस प्रोडक्ट है उसको हटाना है। तो यहाँ से मैं मॉइस्चराइजर की एप्लीकेशन इस तरह करूँगा। तो यहाँ पे हमने अंडर आई क्लीन कर लिया और स्किन को अच्छे से हमने नरिश किया हुआ है। जैसे मैंने बताया कि एक्सेस में हमने सीटीएम नहीं करना। और अब क्या करेंगे, देखो मिनिमल सा मेकअप आजकल क्या चल रहा है, बिल्कुल मिनिमल मेकअप जिसमें लेयरिंग हम अवॉइड करते हैं। तो मैं यहाँ पे हल्का सा पीच कलर का जो कंसीलर है उसको एज ए करेक्टर यूज़ कर रहा हूँ। हमारे दोनों पर्पस सॉल्व हो जाएंगे। जिस एरिया पे आपको लग रहा है कि क्लाइंट के डिसकलरेशन ज़्यादा है उस एरिया पे एप्लीकेशन करनी है। एंड हल्का सा नेक पे भी, जो मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपका जो फेस है, नेक है, वो इवन दिखेगा। अदरवाइज फेस पे प्रॉपर मेकअप विजिबल होएगा और नेक जो है वो थोड़ा सा ग्रेइश सा लगता है, ऐशी सा लगता है। तो ये चीज़ हमें नहीं करनी। एंड आप देखो कि अगर हमने सीटें मिनिमल सा भी रखा है और स्किन के ऊपर प्रोडक्ट मिनिमल यूज़ किया है, वो कितने अच्छे से स्प्रेड हो रहा है, कवरेज कितनी अच्छी दे रहा है। हम लोग यहीं पे गलती करते हैं कि अच्छी कवरेज देने के लिए पहले प्रोडक्ट बहुत अच्छे से लगा लेते हैं, बाद में वो ना कंट्रोल नहीं कर पाते, तो क्या आता है, दिक्कत हो जाती है। पहले जो आपने प्रोडक्ट भी लगाना है उसको बहुत ही मिनिमल क्वांटिटी में यूज़ करना है। इस एरिया पे देखो अंडर आई यहाँ से ऐशी ना दिखे, तो यहाँ पे मैं प्रॉपर कंसीलर अप्लाई कर रहा हूँ। जो फिनिशिंग है वो हम बाद में करेंगे। मोरोवर कुछ ऐसी छोटी छोटी सी टेक्निक्स होती हैं जो ऑनलाइन या फिर आपको इन वीडियोस में इतनी क्लियर नहीं हो पाती। तो उसके लिए काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो मेरी वीडियोस देख के मेरे पास आके मेकअप सीख रहे हैं। तो मुझे भी अच्छा लगता है कि आपको अगर सीखने के लिए अच्छा मिल रहा है तो आप ज्वाइन करते हो क्लासेस, दूर दूर से आते हो। और कुछ लोग इतनी दूर रहते हैं कि उनका मन है मुझसे सीखने का, बट उनका ये है कि जब भी हम आएंगे तो आपसे सीखेंगे ज़रूर। तो अगर आपका भी ऐसा है कि आपको लगता है कि आप और डिटेल में सीखना चाहते हो, तो आप हमारी ऑफलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हो। और उसके लिए आपने हमें सिर्फ कांटेक्ट करना है हमारे दिए गए नंबर के ऊपर, जो कि आपको बायो में मिल जाएगा। और आप अपने अकॉर्डिंगली अपना कोर्स भी कस्टमाइज़ करवा सकते हो। मीन्स ये कि आप क्या सीखना चाहते हो, आप किस सिटी, किस स्टेट या किस कंट्री से हो, आपके वहाँ पे कैसे मेकअप लुक्स चलते हो, तो वो भी आप सीख सकते हो। देखो ब्यूटी ब्लेंडर को कैसे मैं यूज़ कर रहा हूँ, ब्यूटी ब्लेंडर के साथ अच्छे से मेकअप जो है वो आपकी स्किन के अंदर पेनिट्रेट हो जाएगा। मेकअप स्किन के सरफेस पे तो बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। मैंने देखो ऑलमोस्ट पूरे फेस के ऊपर अप्लाई कर दिया है, क्योंकि जो मैंने कंसीलर लगाया वो धीरे 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 देखो ऑटोमेटिकली स्प्रेड हो जाएगा। तो एक्सेस नहीं यूज़ करना, बिल्कुल मिनिमल। एंड हल्का सा आइज के ऊपर हाइलाइटिंग के लिए मैं यूज़ करूँगा विद कंसीलर। इस एरिया पे हमने जो हाइलाइटिंग पॉइंट्स हैं ऑफ द ब्राउज, नोज, अपर लिप एंड चिन, और डैपिंग मोशन में हमें इसको अगेन सेट करना। कुछ मेकअप्स हमारे ऐसे भी होते हैं, जैसे स्किन टाइप ऐसे होते हैं, आप लोगों को बहुत दिक्कत आती है कि उस स्किन पे कितना मेकअप करें कि मेकअप केकी ना दिखे, ज़्यादा लेयरी ना दिखे। तो मैं तो ये भी रेकमेंड करता हूँ कि आप कंसीलर के साथ भी मेकअप कर सकते हो। मीन्स पूरे का पूरा जो फेस मेकअप है वो कंसीलर के साथ एंड कॉम्पैक्ट के साथ भी हो सकता है। बट उसमें आपको कलर्स कैसे पिक करने हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ब्राइटनेस भी देनी है और ऐशी भी ना हो, मेकअप ऑक्सीडाइज ना हो, वो भी हमें साथ में देखना पड़ता है। देखो जैसे जैसे हमारा जो मेकअप है फिनिशिंग आती जा रही है, वैसे वैसे ही साथ में क्या आ रहा है कि विजिबिलिटी है, आईज़ की जो विजिबिलिटी है वो उतनी ही अच्छी हो रही है। सेटिंग करने के बाद हमें फाउंडेशन यूज़ करना है। देखो यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ कि जैसे आप देखो कि इनकी जो स्किन टोन है वो वार्म है और वार्म स्किन टोन के ऊपर जब भी हम काम करेंगे हम पीच टोन्स के साथ काम करेंगे। अगेन वही चीज़, अगर देखो वार्म को मैं वार्म कर दूंगा तो वो थोड़ा येलो आ जाएगा, इवन क्लाइंट थोड़ा डार्क भी लग सकता है जैसे कि वो नहीं है। तो अंडर टोन्स रीड करनी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। अगर आप अच्छे से अंडर टोन्स को रीड नहीं कर पाते देन आपका आउटपुट अच्छा नहीं आता। तो स्पेशली अंडर टोन्स के ऊपर काम करो। और देखो जो यहाँ पे मैं फाउंडेशन ले रहा हूँ वो लिटिल बिट पिंक साइड पे है ना, तो ये क्या करेगा, इनके मेकअप को ऑक्सीडाइज नहीं होने देगा। और अभी मेरे जो क्लाइंट ने आउटफिट डाला है उसमें इनकी जो आर्म्स हैं वो फुल ऑन कवर्ड हैं। तो ऐसी सिचुएशन में, ऐसी कंडीशन में आप क्या करते हो कि आप हल्का सा अगर पिंक टोन ऐड करते हो स्किन के अंदर तो वो इतना विजिबल नहीं होएगा। ब्राइड्स को क्या आता है, मोस्टली उन पे मेहंदी लगी होती है तो उनकी जो हैंड्स की टोन्स हैं वो मेकअप के साथ
जैसे आप ऊपर ऐसे हाथ लेके आओगे वो उतना विजिबल नहीं रहेगा। सिर्फ इस एरिया पे ही एप्लीकेशन कर रहा हूँ। अभी भी टोन्स को आप फेयर करने की कोशिश ना करो। अगर उसको ऐसे फेयर करने के लिए ट्राई करोगे तो मेकअप आपका ऐशी हो जाएगा। जैसे आप देखो ना, इनका ये वाला एरिया थोड़ा ऑक्सीडाइज्ड है, यहाँ पे पिगमेंटेशन। तो हमें टोन्स को ऐसे रखना है। एंड देखो जो मैं फाउंडेशन इनको लगा रहा हूँ वो इतना विजिबल ही नहीं हो रहा, क्योंकि वो इनकी टोन्स को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। फाउंडेशन बहुत ही मिनिमल सा है, ये स्विस ब्यूटी का फाउंडेशन है, लेयरी तो एकदम भी नहीं है। जनरली ये परसेप्शन रहती है सबकी कि अगर ज़्यादा थिक या लेयरी फाउंडेशन यूज़ करेंगे मे बी तभी मेकअप अच्छा होता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपने फाउंडेशन के साथ बेस को कैसे बिल्ड किया है, कंसीलर्स कैसे कर रहे हैं, कौन सी टोन के ऊपर कैसा फाउंडेशन आप यूज़ कर रहे हो, वो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। खुद को भी नहीं लग रहा कि मैं इनके फेस पे फाउंडेशन अप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि फाउंडेशन है ही इतना अमेजिंग। तो फेस को कंटूर करने के लिए, शार्पनेस देने के लिए, फेस स्नैच्ड लगे, तो मैं यहाँ पे क्रीम कंटूर यूज़ कर रहा हूँ मैक का। तो मैक का ये वाला जो वन ऑफ माई फेवरेट क्रीम प्रोडक्ट है, जिसको आप एज अ कंसीलिंग और एज अ कंटूर भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये कलर करेक्शन का भी काम करता है। तो इसको आपने एप्लीकेशन कैसे करनी है इसकी, आपने ऐसे अंडर द चिन इसको अप्लाई कर देना। मैंने ये कलर को मिक्स किया है सो दैट थोड़ी सी जो टोन है वो पिंक एंड वार्म टोन्स मेंटेन रहें। और हल्का सा हम फेस को ऐसे शेप अप करेंगे और नीचे की तरफ आपने इसको ब्लेंड करना है लाइक दिस, एंड दोनों तरफ सेम एप्लीकेशन, ब्लेंड इट डाउन, क्योंकि हम फेस को शेडो दे रहे हैं, हार्श लाइंस को अवॉइड करना है। और चीक्स को यहाँ से डेप्थ देंगे। और हेयर लाइन, अब देखो इनके जो हेयर लाइन है यहाँ पे क्या होता है कि मेकअप फेस जो बिल्कुल अलग लगता है, तो इस एरिया पे हमें हमेशा ही ये जो प्रोडक्ट है इसको डिपॉजिट करो सो दैट फेस और हेयर लाइन में डिफरेंस ना आए, अदरवाइज जो हमारा फेस है वो मास्क जैसा लगेगा। एंड नाउ इज द नोज पार्ट। नोज पार्ट के लिए मैंने हल्का सा लाइट शेड मिक्स किया है, उसको साइड से ऐसा शार्पन करेंगे। इस एप्लीकेशन को हमें कर देना है ब्यूटी ब्लेंडर के साथ सेट। जो यहाँ पे मैं ब्यूटी ब्लेंडर यूज कर रहा हूँ ऊपर की तरफ लाइक दिस, हेयर में चला जाए, हेयर लाइन हम बाद में क्लीन कर लेंगे, क्योंकि मुझे फोरहेड छोटा है तो कंटूर को नीचे की तरफ नहीं लेके आना। एंड यहाँ पे हम एज सच ही जस्ट सेट करेंगे और इस लाइन को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बट ब्लर कर देंगे। देखो यहाँ पे ब्लश एप्लीकेशन है, जो हमने कंटूर किया उसी एरिया के ऊपर हमें ब्लश अप्लाई करना है। सो ये मैं मिनी ब्लश यूज़ कर रहा हूँ और एकदम से शार्प एरिया पे, टेम्पल्स पे हल्का सा ब्लेंड, एंड यहाँ पे थोड़ी सी शार्प। ब्रॉडनेस नहीं दूंगा क्योंकि आज जो मुझे करना है फेस को एकदम से चेजल दिखाना है। से हम क्या करेंगे, हल्का हल्का सा ब्राउज के ऊपर एक ब्लश इफेक्ट देंगे, यहाँ से एकदम से सी शेप में नीचे की तरफ। अब इन बिटवीन मेकअप समटाइम्स क्लाइंट्स को भी लगता है कि हैवी ना हो जाए या फिर एप्लीकेशंस इतनी हो रही हैं, बट मैं ये कहता हूँ कि एक बार फाइनल लुक तक जाके फिर पता चलेगा कि मेकअप का जो रिजल्ट है वो कैसा है, क्योंकि पूरे का पूरा मेकअप जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा स्किन में। हमें एक बार एप्लीकेशन स्ट्रॉन्ग करनी पड़ती है सो दैट की जो फेस शेप है वो मेनटेन कर सके। बाद में तो फेस आप देखोगे कि एकदम से नॉर्मल हो जाएगा। इन इसको सेट करेंगे ब्यूटी ब्लेंडर के साथ। बार ब्यूटी ब्लेंडर अगर एक यूज करे तो उसको ऐसे क्लीन कर लो, अदरवाइज दो ब्यूटी ब्लेंडर्स रखो, फाउंडेशन के लिए अलग एंड कंटूर के लिए अलग। नहीं है तो यहाँ पे मैंने आपको बता ही दिया है कि आप उसको क्लीन करके यूज करो, अदरवाइज उसमें जो प्रीवियसली यूज किया हो प्रोडक्ट है वो साथ में ट्रेवल करता रहेगा और फाउंडेशन की टोन्स को, फिनिशिंग को फेस की वो स्पॉइल कर देगा। लूज पाउडर यूज करने के लिए मैं ब्रश की हेल्प लूँगा। ब्रश के साथ ना थोड़ा सॉफ्टली हो जाता है, ज़्यादा प्रेशर नहीं देना पड़ेगा, और जो लाइंस रहती हैं, फाइन लाइंस आती हैं, उसमें अच्छे से वो डिपॉजिट हो जाए। ऐसे पूरा फेस हम लूज पाउडर के साथ कवर कर देंगे। बाद हम इसको रीसेट करेंगे, पहले नहीं करेंगे। तो फेस हमारा हो गया है फाउंडेशन पार्ट कंप्लीट। अब मुझे फिनिशिंग करनी है। ब्राउज को मैंने रीफिनिश कर लिया। अब अंडर आई बहुत ही सॉफ्ट सा पिंक पीच कलर यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि देखो आइज़ छोटी हैं एंड मुझे आइज़ को थोड़ा सा सॉफ्टनेस एंड बिग दिखाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अंडर एकदम सॉफ्टनेस और हल्का सा पीच कलर ऐड कर देंगे वाटर लाइन के ऊपर। एप्लीकेशन करके मैंने एक बार ही छोड़ दिया। पीच पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ लाइन के ऊपर, एकदम से पहले उसके टिप को क्लीन कर लो। क्लीन करने के बाद एंड देन वाटर लाइन के ऊपर, इसके साथ आईज डिफाइन भी हो जाएंगी एंड आईज बिगर भी लगेंगी। द रिजल्ट। एंड नाउ इज द मस्कारा पार्ट। मस्कारा के बाद हम लैशेस करेंगे, फेस के ऊपर हाईलाइट करेंगे और लिप शेड करेंगे। हेयर इज द फाइनल लुक। आप देखो कितनी खूबसूरत लुक मैंने आज की है, और मैं ये चाहता हूँ कि आप भी ऐसा ही मेकअप लुक क्रिएट करो। इसमें मैंने जो ये लाइनर की टेक्निक बताई है, बहुत ही सॉफ्ट फेस है, विंग लाइनर आपको मैंने क्रिएट करना सिखाया है। एंड साथ के साथ मेकअप को पूरा बैलेंस करना, ज़्यादा ओवर ना लगे। और ये जो लुक है बहुत ही ट्रेंडिंग लुक है, आजकल ट्रेंड काफ़ी कर रही है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, आप कुछ और भी पूछना चाहते हो, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। अगर आप किसी टॉपिक के ऊपर कुछ नया चाहते हो तो वो आप कमेंट्स में भी बता सकते हो।
वैसे तो मैं अपने हर वीडियोस में यही आपको प्रॉमिस करके जाता हूँ कि नेक्स्ट टाइम मैं कुछ नया लेके आऊँगा, और मेरी पूरी कोशिश रहती है, मेरी पूरी टीम की कोशिश रहती है कि हम आपके लिए कुछ नया लेके आएँ, कुछ नया सिखाएँ। और मैं ये भी चाहूँगा कि अगर आप मेरे पेज को सब्सक्राइब करवाओ अपने फ्रेंड्स से, अपनी फैमिली से, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। जैसे जैसे मेरी फैमिली बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे मेरा जो क्रिएटिव पार्ट है वो भी और बढ़ता जाएगा। तो जल्दी ही आपके लिए एक नई वीडियो लेके आऊँगा। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।